नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि पति को खुश कैसे करें? ऐसा कौन-सा कार्य करें जिससे कि आपके बिना पति बिल्कुल भी रह नहीं सकता है या फिर कहा जाए कि कभी भी आप लोगों में झगड़ा नहीं हो पाएगा। बहुत सारा जो मुझे कमेंट्स आता है कि पति-पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा है, पति देखना नहीं चाहता है, कोई भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। छोटी-छोटी झगड़ा बातों पे झगड़ा होता है, वही झगड़ा बहुत बड़ा रूप भी ले लेता है और तलाक का भी रूप ले लेता है। तो कैसे अपने पति को खुश करें? आज के वीडियो में हर एक पॉइंट को अच्छे से समझें, देखें, नोट करें और इस पर कहीं कहीं न कहीं इसे यूज़ भी ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि बस देख लिए, सुन लिए और कोई भी कुछ भी आप नहीं करती हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से करें, 1 वीक करें, फिर देखें आप पर क्या रिज़ल्ट आता है और कहाँ तक ये जो मेरी बातें हैं आपके ऊपर बिल्कुल सक्सेस होता है, सही होता है, बिल्कुल करें। कहीं न कहीं जीवन जो है सँवर जाएगा और पति बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपके बिना एक पल भी रह नहीं सकता। करके ज़रूर देखें। सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि आपको सुबह सवेरे उठना है। बिस्तर सुबह सवेरे छोड़ दें। बहुत देर तक अगर आप सोती हैं, इससे आपका सारा काम जो होता है वो लेट से ही होता रहता है। तो इसीलिए सुबह सवेरे उठें। समय पर अगर आप उठ जाती हैं तो हर कार्य जो है वो समय पर ही होता रहेगा। सुबह उठकर जैसे कि घर में आपको मुख्य द्वार पे पानी का छिड़काव करना है, घर में थोड़ा-सा झाड़ू लगा दें। हो सकता है कि मेड है, काम वाली आएगी, लेकिन फिर भी बस घर को जो है बासी आपको नहीं रखना है। ये सब करने के बाद आप पूजा पाठ कर लें। पूजा पाठ अगर करती हैं तो घर में जिस घर में देवी देवता का पूजा होता है, भले आप मंदिर जाएँ ना जाएँ, लेकिन घर में अगर पूजा पाठ होता है तो कहीं न कहीं ऐसे ही घर में सुख समृद्धि बरकत होता ही होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। दूसरा जो है कि हर कार्य को समय पर करें। कौन-सा कार्य क्या कब करना है, कौन-सा कार्य कब करना है, वो दिमाग में आप रखे रहें। सुबह आपको क्या बनाना है, ये रात में ही तय करें। दोपहर में क्या बनाना है, वो सुबह ही तय कर लें। यानी जब जो बनाना होता है, वो आपको पहले ही एक टाइम पहले ही समझ लेना है, जान लेना है और थोड़ा-सा पसंद के हिसाब से भी अगर आप खाना बनाती हैं, तो इससे भी कहीं न कहीं आपका ही तारीफ़ होता है और यही जो है थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी जो बातें हैं, कहीं न कहीं आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसा आप ज़रूर करें। सबका जो पसंदीदा पसंद को ध्यान में रखते हुए यानी कौन-सा चीज़ किसको पसंद है, ये सब ध्यान रखते हुए आप खाना बनाएँ। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से हर एक चीज़ को समझे, जाने और समय पर को हर कार्य करती हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कहा जाता है कि ये भी एक टैलेंट है। इन सब बातों को ध्यान रखें। तीसरे पॉइंट की अगर बात किया जाए कि शब्दों पर कंट्रोल करें। कुछ भी किसी को कहीं पर भी बोल देते हैं और हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन अगला जो सुनने वाला है उसके दिलो-दिमाग पर वो बात जो है वो छप जाता है और ख़ासकर पति को कभी भी आपको कोई भी बात नहीं बोलना है और अपने मायके वालों को तारीफ़ कभी भी पति के मुँह पे नहीं करना है कि आप इतना कमाते हैं तो मेरा भाई इतना कमाता है या फिर आप यहाँ मुझे किसी भी चीज़ की कमी हो रही है और मेरे मायके वाला बहुत अमीर है। ये सब बात बिल्कुल भी ना बोले। जहाँ तक हो सके कम बोले, नहीं बोले या फिर पति का ही तारीफ़ करें, लेकिन अपने भाई या बाप या किसी का तारीफ़ आपको नहीं करना है। इन सब बातों को ध्यान रखें और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है पति का सामान को सही जगह पर रखें जिसे कि सही समय पर मिल सके। कभी-कभी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है और मैंने देखा भी है कि पति जब सुबह स्नान करके आते हैं या फिर जाते हैं स्नान करने जाते हैं और पहले ही वो बोलते हैं कि हमारे लिए ये सामान निकाल दो, चाहे मोजा हो, जांघिया हो, गंजी हो, कुछ भी निकर वगैरह, तो या फिर टी शर्ट हो, शर्ट हो, कुछ भी पहनते तो वो चीज़ मिलता ही नहीं और सबसे बड़ा कारण हो जाता है यहीं पर। ये गलती आपको नहीं करना है। आपको रात में ही पति कौन-सा गंजी पहनेंगे, कौन-सा मोजा पहनना है या कौन-सा टी-शर्ट पहनना है, आप रख दें। क्योंकि वो दिन भर घर में नहीं रहते हैं, थोड़े समय के लिए घर में रहते हैं और उनको खुशी-खुशी आपको सुबह अगर आप भेजना चाहती हैं और घर में पति-पत्नी के बीच इतना ज़्यादा प्रेम रखना चाहती हैं, तो थोड़ा-सा आपको उनके लिए ये इस कार्य जो है वो करना ही पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, रात में ही उनका अगर शर्ट है तो आयरन करके रख दें क्योंकि सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा काम-धंधा हो जाता है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तो ध्यान रखें और उनका जो सामान है वो एक जगह कहीं पर भी रख दें, कोई पॉलिथीन हो, कहीं अलमीरा हो, कहीं भी रख दें, जिससे कि समय पर उनको मिल सके। और जैसे कि आप लोगों का जो प्यार है, जो कि पति बोलती हूँ कि कैसे खुश रहेंगे, ये बहुत बड़ा आधार है। तो इन सब बातों को समझना ज़रूरी है। और पति को खुश करने का सबसे बड़ा यानी जितना भी मैं पॉइंट बताई हो तो वो ज़रूरी था और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को थोड़ा सँवार कर, सजा कर अच्छे से रखना है, थोड़ा-सा मेंटेन करके अपने आप को रखें। चाहे बॉडी को लेकर हो, चाहे फिटनेस को लेकर हो, शरीर को लेकर हो, फेस को लेकर हो, लुक वाइज़ हो।
अपने आप को थोड़ा-सा सजा के सँवार के रखें। जब पति घर में आए, रूम में आए तो रूम को थोड़ा-सा क्लीन रखें। उनको जो-जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ माँग रहे हैं पानी और पानी का आपको ग्लास ही नहीं मिल रहा है। बॉटल जिस बॉटल से पानी पीते हैं वो बॉटल ही नहीं मिल रहा है। इससे भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। तो जब भी पति घर में आए तो घर का जो माहौल है वो अच्छा रखना चाहिए और साथ ही अपने आप को थोड़ा-सा ढंग से रहें, जिससे कि हालाँकि हाउसवाइफ़ के पास उतना समय नहीं रहता है या फिर वो नहीं करती हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन अपने आप को जहाँ तक हो सके थोड़ा-सा सँवार के सजा कर थोड़ा-सा अच्छे से रखें, ढंग से रहें। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहती कि आपको लिपस्टिक वगैरह पोत-पात कर ही रखना है, ऐसा नहीं रखना है, लेकिन अपने आप को ऐसे प्रेज़ेंट करना है जैसे कि आप बहुत वो आएँ तो वेट कर रही थी आप उनके लिए और कहीं न कहीं उनका पसंदीदा जो भी सामान है उनको दें, जो भी नाश्ता बनाई है वेट बोले कि हाँ, इतना लेट कैसे हो गया, आपको तो जल्दी आना चाहिए। ये सब कोई अगर बात बोल देते हैं तो पति बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं कि हमारा कोई वेट भी कर रहा है। तो छोटी-छोटी बातें हैं, घर के अंदर की बातें बिना पैसा लगे हुए ये सब अगर कार्य करती हैं तो पति बहुत खुश भी रहता है और आप पति के दिल की रानी बन सकती हैं। और यही कहा जाए कि एक दिन भी, एक पल भी आपके बिना जो पति है वो रह नहीं सकते हैं। करके देखिए, मात्र 1 वीक आपको करना है। आप देखिएगा 8वें दिन से आपको जैसे मैं बताई बिल्कुल वैसा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। किसी भी तरह का कोई भी सवाल सुझाव होगा या फिर आप थर्सडे की पूजा कैसे करना है, गुरुवार का पूजा कैसे करना है, कैसे उठाना है, कैसे उद्यापन करना है, कितना पूजा पाठ करना है, अगर जानना चाहती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।